बिल गेट्स कहते हैं कि सफलता एक खराब शिक्षक है। यह व्यक्ति को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो कभी भी असफल नहीं होंगे। मतलब जनरली हम जब भी कोई सपना देखते हैं और लाइफ में जब भी हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हम सिर्फ सफलता के बारे में ही सोचते हैं, सिर्फ सफल होने के बारे में ही सोचते हैं। और कभी भी हम फेलियर के बारे में विचार भी नहीं करते हैं कि अगर हम फेल हुए तो क्या होगा। इसलिए अगर आप लाइफ में अल्टीमेटली सक्सेसफुल होना चाहते हैं या लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो फेलियर के साथ साथ मतलब सक्सेस के साथ साथ आपको फेलियर की भी तैयारी करके रखनी है, क्योंकि जब भी आप किसी भी गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं तो उसमें सक्सेसफुल होने से ज़्यादा चांसेस आपके फेल हो जाने के होते हैं। मतलब ये जो थॉट है कि असफलता सफलता एक खराब शिक्षक है जो इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वे कभी असफल ही नहीं होंगे। इसलिए सिर्फ सफलता के बारे में ना सोचें, मतलब सफलता के साथ साथ आपको असफलता के बारे में भी सोचना है, उसके बारे में भी आपको प्लान बनाना है कि अगर आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर इसके बाद में आप क्या करेंगे या इसके बाद में फिर क्या होगा। इसलिए अगर आप लाइफ में अल्टीमेटली सक्सेसफुल होना ही चाहते हैं तो आपको ये मतलब सोचना ही पड़ेगा कि अगर आप असफल हो जाते हैं तो क्या होगा, क्योंकि अगर आपने असफलता के बारे में कुछ नहीं सोचा और सिर्फ सक्सेसफुल होने के बारे में सोचते रहे और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर आप फेल हो जाते हैं या अपने पहले प्रयास में ही अगर आप फेल हो जाते हैं तो इसके बाद आप 100% डीमोटिवेट हो सकते हैं। आप अपना मतलब गोल चेंज कर सकते हैं, आप सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप 100% जेन्युइनली मतलब सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तब तक की तैयारी करके रखनी है जब तक कि आप सक्सेसफुल ना हो जाएं। असफलता की तैयारी करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मतलब अपने गोल को छोड़ने की बात यहाँ पे हो रही है, बल्कि आपको करना बस यही है कि अगर आप सच में उस गोल को अचीव करना चाहते हैं इसके लिए आपको तब तक प्रयास करना पड़ेगा जब तक कि आप उस गोल को अचीव ना कर लें, चाहे फिर बीच में कितनी ही बार फेलियर का सामना आपको क्यों ना करना पड़े। मतलब अल्टीमेटली अगर आप अपने उस गोल को जो आपने सेट किया है अगर आप उसे 100% अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कई बार भी फेलियर से निपटने के लिए तैयार होना पड़ेगा। रास्ते में आने वाली कई प्रकार की प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। 100% अनकम्फर्ट जोन में रह करके स्ट्रगल करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंट भी रहना पड़ेगा और आपको कंसिस्टेंटली मतलब कंसिस्टेंसी के साथ में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने सिर्फ सफलता के बारे में सोचना आपको सिर्फ सफलता के बारे में ही है, लेकिन आपको फेलियर का प्लान भी बना करके चलना है कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो इसके बाद आप अपना फिर से ज़ीरो से स्ट्रगल स्टार्ट करेंगे, फिर से वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ से आपने ख़त्म किया था, या जहाँ मतलब जहाँ से आपने शुरू किया था वापस से आपको वहीं से शुरू करना है और फिर आपको फिर से ज़ीरो से स्ट्रगल करके अपनी सक्सेस तक पहुँचना है। जब आप इस तरीके से प्लान बनाते हैं, जब आप फेलियर से निपटने के लिए तैयार होते हैं, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके गोल को अचीव करने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि फेलियर ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आपके गोल को पाने से रोक सकती है। क्योंकि फेलियर देख करके ही बहुत सारे लोग रुक जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं या अपना गोल चेंज कर लेते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि कई बार फेल होने के बाद में भी लगातार प्रयास करते रहे और अल्टीमेटली उन्होंने अपने गोल को अचीव किया। सो आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सवाल और अगले कन्फ्यूजन के साथ।